हिंदू धर्म सबसे प्राचीन और समृद्ध धर्म है। इस धर्म को समृद्धि और शक्ति प्रदान करते हैं इसके तीर्थ स्थल, जहां प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसी से तो इस सनातन धर्म में और भी अटूट विश्वास बनता है। वैसे तो सभी तीर्थ स्थल अपने आप में श्रेष्ठ और समृद्ध हैं, परंतु सबसे प्यारा और निराला है ब्रजधाम, भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली, हिंदू धर्म के प्रेरणा स्रोत, देश की सांस्कृतिक धरोहर ब्रज में कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से 20 किलोमीटर दूर है पावन तीर्थ स्थल गोवर्धन। देश के कोने कोने से लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने आते हैं। अन्य तीर्थों की तरह यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के कारण कुछ समय पहले गंदगी और पर्यावरण का संकट गहराने लगा था। चारों ओर गंदगी का ये आलम था कि तीर्थ की दुर्दशा देख लोग इस बात से परेशान थे कि इस तीर्थ का भविष्य क्या होगा। इस पर बुद्धिजीवियों की चिंता स्वाभाविक थी। चारों धामों में निराला कहे जाने वाले इस ब्रजधाम की सर्वांगीण विकास और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए लोगों ने दृढ़ संकल्प लिया। पूज्य संत श्रीयुत रमेश भाई ओझा की प्रेरणा से नवंबर 1997 में तीर्थ विकास ट्रस्ट बनाने का बीड़ा उठाया गया। पूज्य रमेश भाई ओझा जी, गुरु शरणानंद जी महाराज वृंदावन वाले, चिदानंद स्वामी परमार्थ निकेतन के और ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी, इन सब ने एक बार बैठ के, दिल्ली में कथा थी तो उन्होंने कहा जी कुछ कथाओं से आगे भी बढ़ें, आने वाली पीढ़ियों को हम वृंदावन दिखाएंगे, हरिद्वार दिखाएंगे, तीर्थ दिखाएंगे, तो वहाँ जो गंदगी है, जो अव्यवस्था है, उसे देख के तो नई पीढ़ी वहाँ नहीं जाएगी। कुछ करना चाहिए। तो उस समय हम तीर्थ विकास ट्रस्ट का गठन किया और फिर सरकार ने उसके लिए, जगमोहन जी जब केंद्रीय पर्यटन मंत्री थे तो पूरे वृंदावन के लिए 150 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन किया था। उसके कारण से हम ये मानते हैं कि हम कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। कार्य प्रारंभ हुए हैं और आज 15-16 साल में अच्छा परिवर्तन आया है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की देखरेख के लिए तीर्थ विकास ट्रस्ट ने परिक्रमा मार्ग पर भीमनगर आन्यौर में तीर्थ विकास भवन का निर्माण किया। 3 मंजिला इस भवन में 55 कमरे और बरामदे हैं। एक रसोई घर है जिसमें परंपरागत ढंग से भोजन तैयार कर लोगों को परोसा जाता है। 21 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग में नियमित सफाई का प्रबंध किया गया है। डिवाइडर लगाकर रेतीली मिट्टी से कच्चा रास्ता बनाया गया है। जिससे परिक्रमार्थियों को परिक्रमा और दंडवती परिक्रमा करने में आसानी रहे। भवन के पीछे बना सुरम्य बगीचा तीर्थ विकास भवन की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। इसका मनोहारी दृश्य देखते ही बनता है। स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भवन परिसर में शांति देवी टेकचंद गुप्ता धर्मार्थ होम्योपैथिक औषधालय बना है, जिसमें अनुभवी डॉक्टर रोगियों का निःशुल्क उपचार करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तीर्थ स्थलों पर भीख मांगने वाले श्रद्धालुओं से भीख मांगते अक्सर दिख ही जाते हैं। इसलिए भिक्षा नहीं, शिक्षा के संकल्प को लेकर ट्रस्ट निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का संचालन कर रहा है। यहाँ भिक्षा न देके शिक्षा देने का एक योजना, शिक्षा देने का प्रयास चालू किया है। यहाँ एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोले हुए हैं। इसमें ITI, O लेवल,
कंप्यूटर, कटिंग, ड्रिलिंग, कला, पेंटिंग आदि की शिक्षा निःशुल्क गरीब बच्चों को दी जाती है। स्थानीय ग्रामवासियों की सुविधा के लिए रोजगार परक शिक्षा में बच्चों को O लेवल का कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। महिलाओं के लिए भी सिलाई कढ़ाई सिखाने की उचित सुविधा है, जिसमें सैकड़ों महिलाएं प्रशिक्षण ले चुकी हैं। बच्चों में कला और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चित्रकला प्रशिक्षण छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। तीर्थ विकास भवन में 20,000 से अधिक पुस्तकों की क्षमता का पुस्तकालय है, जिसमें धार्मिक और रोजगार परक शिक्षा व अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें हैं। वाचनालय में हिंदी, अंग्रेजी के समाचार पत्र, पत्रिकाएं पढ़ने का प्रबंध है, जिससे स्थानवासियों को लाभ पहुंच रहा है। वैसे तो प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा के लिए श्रद्धालु आते रहते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन इनकी संख्या काफी अधिक होती है। हर वर्ष मुड़िया पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। इस अवसर पर दूर दूर से लाखों की संख्या में लोग परिक्रमा करने आते हैं। इस दिन परिक्रमा का विशेष महत्व है। बहुत प्राचीन कथा इसमें जुड़ी हुई है कि पहले प्रयागराज जो तीर्थों के राजा हैं, उन्होंने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में सभी तीर्थों को बुलाया था, लेकिन गिरिराज जी गए नहीं थे। तो उस वक्त प्रयागराज बड़े नाराज हुए और सब देवताओं के साथ उन्होंने गिरिराज जी पे चढ़ाई कर दी। तो जब वो ब्रज में आए तो एक वृंदा नाम की लड़की ने उन सभी देवताओं को परास्त कर दिया। जब वो देवता परास्त हो गए तो भगवान विष्णु के यहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी बड़ी गिलानी हुई उन्होंने कि हमें एक लड़की ने परास्त कर दिया है। तो भगवान विष्णु से उन्होंने अपनी वेदना प्रकट की। तो भगवान ने कहा कि गोवर्धन नाथ आपके राज्य में कब से आ गए? जब मैंने उनकी स्वयं पूजा की हो तो फिर वो आपके राज्य में कैसे आ सकते हैं? तो इसलिए मुझसे क्या मदद की उम्मीद आप करते हैं? तब उनको ज्ञान हुआ सभी तीर्थों को और सभी ने इकट्ठा होकर गिरिराज महाराज की पूजा की और तभी से कहावत है सबके गुरु गोवर्धन नाथ। कुंभ के बाद सबसे बड़ा कहीं यदि भक्तों का भीड़ है तो वो वृंदावन में देखने को मिलेगी। आम भाषा में मुड़िया पूर्णिमा बोलते हैं। 200-200 किलोमीटर से लोग पैदल आते हैं, ग्वालियर से, भरतपुर से, आगे से लोग, और पूरी श्रद्धा के साथ बिल्कुल किसान, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो नंगे पैर आते हैं। मेले में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा स्थानीय प्रशासन संभालता है। गिरिराज जी की कृपा से ये मेला का संचालन स्वयं गिरिराज जी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई अब व्यवस्था का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये 2-3 दिन के उसमें अनुभव किया कि इतनी अपार भीड़ को केवल गिरिराज ही संभाल सकते हैं। उन्हीं के भक्त आते हैं और वही उनकी व्यवस्था करते हैं। यद्यपि प्रशासन की ओर से मेला परिक्रमा को चाक चौबंद किया गया है, साफ सफाई, प्याऊ आदि की सारी व्यवस्था की गई है, परंतु विकास के दृष्टिकोण से जैसे अन्य जगहों पर तमाम विकास हैं, ये स्वयं गिरिराज महाराज की जन्मस्थली है। उन्होंने बहुत अपनी लीलाएं की हैं, जिसके लिए विश्वविख्यात स्थल है। इसका विकास उस दृष्टि से नहीं किया गया है। यहाँ पर और अधिक विकास की आवश्यकता है। आने वाले तीर्थयात्रियों को जिस जगह जहाँ से जाना है वहाँ पर प्रशासन के लोग खड़े हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। तीर्थ विकास ट्रस्ट भी मेले की व्यवस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इसका काफी योगदान स्थानीय प्रशासन को मिलता है। मेले के दिनों में ट्रस्ट द्वारा कई स्थानों पर खोया पाया केंद्र बनाए जाते हैं, जो दिन रात काम करते हैं। ये यात्रियों के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। खोया पाया विभाग कई दिन बाद तक लोगों को पहुंचवाते हैं उनके घरों में। हमारा लगभग 400 ट्रस्टी हैं और ये काम हमारा लगातार, मैं समझता हूँ कि इस बार
16वें साल में हम करेंगे। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल व बालाजी एक्शन हॉस्पिटल दिल्ली के सहयोग से परिक्रमा मार्ग में कई स्थानों पर मेडिकल कैंप लगता है, जिसमें परिक्रमा में आए श्रद्धालुओं को मुफ्त दवा और चिकित्सा दी जाती है। लोगों द्वारा इसकी काफी सराहना की जाती है। कैंप में हम सभी को दर्द की, दस्त की, उल्टी की या जो भी फर्स्ट एड यहाँ पे इमरजेंसीज आते हैं वो हम सब ट्रीट करते हैं। हमारे पास ड्रेसिंग का और स्टिचिंग का सारा सामान हमारे पास मौजूद है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर किसी को प्लास्टिक की ज़रूरत है हम वो भी करते हैं। मतलब इन शॉर्ट के जो भी यहाँ पे इमरजेंसीज आएंगी हम वो सब डील करने में हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। ब्लड प्रेशर की इवन ड्रिप सेट वगैरह सब कुछ हमारे पास है। करीब 1 करोड़ लोग यहाँ आते हैं, उनमें से मेरे को लगता है सबको ही दर्द की गोलियों की ज़रूरत पड़ती है और इतना मेडिसिन हम लेके आते हैं कि किसी भी बीमारी की दवाई की हमारे पास कमी नहीं है। परिक्रमा मार्ग में पीने के पानी का अभाव है। ट्रस्ट अपने टैंकरों से पूरे परिक्रमा मार्ग में पानी की आपूर्ति करता है और कई स्थानों पर प्याऊ लगाता है। ट्रस्ट गोवर्धन तीर्थ की संस्कृति को बनाए रखने के लिए उसकी संस्कृति से जुड़े पेड़ पौधों के बीज लगाने और उनके संरक्षण के लिए काम कर रहा है। प्लांटेशन का काम हमने किया। यहाँ पर करीब 10,000 के करीब हमने वृक्ष लगाए हैं और उसको जो जाली वगैरह लगा के उसको सेफ साइड किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ट्रस्ट जो चाहता था कि लोगों का ध्यान इन चीज़ों की तरफ जाए, तो अभी आप देख रहे हैं कि जो हरियाली है ये काफ़ी कम थी यहाँ पर। और जब से ट्रस्ट ने ये कार्य शुरू किया, हमारे को देखकर प्रेरणा पाकर और लोगों ने भी प्लांटेशन का कार्य शुरू किया है। उससे पूरे इलाके में हरियाली काफ़ी बढ़ चुकी है। यात्रियों की सुविधा के लिए परिक्रमा मार्ग में कई शौचालयों का भी निर्माण किया गया है। ट्रस्ट गोवर्धन के जीर्णोद्धार के लिए विशेष स्थानों मानसी गंगा, दान घाटी, राधा कुंड, उद्धव कुंड और अन्य कुंडों के सौंदर्यीकरण के काम में विशेष योगदान दे रहा है। गोवर्धन परिक्रमा में प्रमुख जगहों पर पूजा अर्चना, आरती का विशेष महत्व है। जिसका लाभकारी फल भी मिलता है। गोवर्धन की सायंकालीन आरती में शामिल होकर लोग अपने जीवन को धन्य करते हैं। ये मनोहारी दृश्य लोगों को कृष्णमय कर देता है। गौ सेवा के बिना ब्रिज की कल्पना और भगवान श्री कृष्ण की कृपा का फल प्राप्त करना संभव नहीं। इसके लिए ट्रस्ट गौशाला के साथ साथ असहाय और बीमार गायों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रहा है। निस्संदेह ट्रस्ट के सभी कार्य सराहनीय हैं, जिससे परिक्रमार्थियों को काफी सहायता और लाभ पहुंच रहा है। बंदे चल सोच समझ के क्यों ये जन्म गवाए, बार बार ये नर्तन चोला तुझे न मिलने पाए। बंदे चल सोच समझ के क्यों ये जन्म गवाए, बार बार ये नर्तन चोला तुझे न मिलने पाए। बंदे चल सोच समझ के क्यों ये जन्म गवाए।